हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज कम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ने वाले हैं बच्चों। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थर्ड लेक्चर बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे इससे पहले हम लोग यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक प्लेन ऑफ सिमेट्री का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले वहां पे देख ले, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्योंकि हम लोग यहाँ पे कायरल और एक कायरल मॉलिक्यूल पता करने के लिए दोनों का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। प्लेन ऑफ सिमेट्री का भी करेंगे और साथ में यहाँ बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री का भी करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है एक्चुअली, सुनिएगा ध्यान से, गौर सुनिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना, बहुत ही इजी वे में आपको चीजें समझ में यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी जाके आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे नाम से स्पष्ट है सेंटर। सेंटर तो कहने मतलब क्या, सेंटर जो होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक पॉइंट होगा, सेंटर मतलब कोई एक पॉइंट हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल में कहीं भी एक सेंटर पे पॉइंट लेंगे, मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, सेंटर पे क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे। उस पॉइंट से हम लोग डायगोनली मतलब 180 डिग्री पे, डायगोनली मतलब 180 डिग्री पे जाएंगे, ठीक है ना। अगर डायगोनली 180 डिग्री पे जाते हैं और वहां पे अगर हमें सिमिलर ग्रुप्स मिलते हैं, सिमिलर एटम्स मिलते हैं या सिमिलर ग्रुप्स मिलते हैं, तो उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है ना, और यहां से मैं गया ऊपर, यहां पे मुझे क्या मिला बच्चों, ए मिला। नीचे में आया 180 डिग्री पे आया, डायगोनली आया, ए मिला, ठीक। फिर आगे भी गए, इस साइड गए, यहां पे हमें क्या मिला, बी। यहां पे गए, हमें क्या मिला, यहाँ पे बी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है ना। ए यहां पे मिला तो यहां भी क्या मिलना चाहिए, ए। अगर यहां पे बी मिला तो यहां पे क्या मिलना चाहिए बच्चों, यहाँ पे बी, ठीक है ना। यहां पे मैं गया, यहां पे मैं क्या मिला, सी, और यहां भी क्या मिला, सी। यहां पे गया मैं, यहां पे क्या मिला, डी, यहां पे क्या मिला बच्चों, डी। तब हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से जो मैं समझाऊंगा यहाँ पे बताऊंगा आपको। दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ, अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज करते हैं कि सारी जगह ए मिला, बी मिला, सी मिला, एक जगह बस गड़बड़ हो गई बच्चों, ओनली वन प्लेस पे। क्या, यहां पे डी मिला और यहां पे डी मिला और यहां पे ई मिल गया। तब इस केस में बच्चों दिस पॉइंट इज नॉट कॉल्ड द सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको हम लोग बच्चों सेंटर सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चों। मतलब हमें यहां पे सिमिलर ग्रुप्स, जिधर भी जाऊं मैं, जिधर भी जाऊं वहां पे हमें सिमिलर ग्रुप्स मिलने चाहिए, सिमिलर एटम्स या सिमिलर ग्रुप्स मिलने चाहिए। कहां पे, कैसे, डायगोनली, डायगोनली मिलना चाहिए। ये नहीं कि सर यहां पे ए मिला, यहां पे ए मिला, ठीक, तो यहां पे भी ए मिलना चाहिए, यहां भी ए मिलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं बच्चों, ठीक है ना। अगर इस पॉइंट से मैं यहां पे गया ना, तो यहां बी मिला बच्चों, यहां पे, ठीक, डायगोनली गया 180 पे गया तो यहां पे बी मिलना चाहिए बच्चों, यहां पे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक। यहां पे गया मैं, सी मिला मुझे, तो जब 180 डिग्री पे आया तो यहां भी हमें सी मिलना चाहिए बच्चों, यहां पे सी मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे गया, ई मिल गया और यहां पे क्या मिल गया, डी, तो इस केस में ये सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा बच्चों, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट को हम लोग कब बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, जब हम लोग डायगोनली 180 डिग्री पे अगर जाते हैं सेंटर से और वहां पे हमें सिमिलर एटम्स या सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स मिलता है बच्चों, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे बच्चों। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर डी मिल गया यहां पे तो क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री। दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों। दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रही बातें आपको, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे डेफिनेशन क्या है इसका,
It is an imaginary point present at the center of molecule. Present at the center of what? Center of molecule, from where if we move diagonally at 180 degree, ठीक है ना, then similar groups or atoms we get then that point is called, बच्चों क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों. then that point is called what? सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है बच्चों, यहाँ पे then that point is called what? सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों. ठीक है ना, इसको नोट कीजिए डेफिनेशन को, फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों. चलिए बच्चों, अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं, आपको सिखाता हूं. एग्जाम्पल देखे ध्यान से बच्चों. यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लेते हैं? साइक्लोब्यूटेन बच्चों. क्या लेते हैं यहाँ पे? साइक्लोब्यूटेन. तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट से ऊपर गए, यहाँ पे क्या मिला बच्चों? CH2. यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2. इधर जाओ, क्या मिलेगा? CH2. यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2. मतलब साइक्लोहेक्सेन में क्या है बच्चों? यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम बात करें यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, तो बताइए क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा बच्चों? यहाँ पे आप जस्ट सोच के बताइए. यहाँ पे बिल्कुल होगा. ठीक है ना, यहाँ बताइए क्या यहाँ पे सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सीस फॉर्म बच्चों, बताइए यहाँ पे क्या सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट है? आपको बताना है बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे. ठीक है ना, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, और आपको बताना है कि क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं बच्चों यहाँ पे. ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इसको बता देंगे. ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. ठीक है ना, और इजी है, आप आराम से इसको बता सकते हैं बच्चों. ठीक है, चलिए जल्दी बताइए यहाँ पे कहाँ पे सेंटर सिमेट्री है, कहाँ पे सेंटर सिमेट्री है बच्चों? ठीक है बच्चों, यहाँ पे और कुछ और एग्जांपल लेते हैं बच्चों यहाँ पे. चलिए देखें ध्यान से यहाँ पे बच्चों, कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. Cl. ठीक है, 7 हो गया, 8. ठीक है बच्चों, यहाँ पे 8 ट्रांसफॉर्म ले लिया इसका. अभी बच्चों में अभी और एग्जांपल करवाऊंगा, यहाँ तक बताइए, 8 तक बताइए यहाँ पे. तो बताइए बच्चों, यहाँ पे सेंटर सिमेट्री है? बिल्कुल है. यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल प्रेजेंट है. यहाँ पे क्या? CH2 मिला, CH2 मिला, CH2 मिला, CH2 मिला, CH2 एंड CH2. तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बच्चों. ठीक है ना, यहाँ पे आ जाइए, CH 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 CH. तो यहाँ भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. ठीक है बच्चों, यहाँ बताइए क्या यहाँ पे है? नहीं. क्यों? यहाँ पे जो मिथाइल है बच्चों, ये बाहर की तरफ है. यहाँ पे जो मिथाइल है वो बाहर की तरफ है. दोनों अब क्या है? बाहर, मतलब ऐसे है बच्चों. देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे है ये. ठीक है ना, अगर ये एक बाहर होता और एक अंदर होता, क्योंकि हमें पता है बच्चों 180 पे होना चाहिए. संभाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों ऐसे हैं. तो अगर यहाँ पे सेंटर लेते हैं, आप यहाँ पे सेंटर लेते हैं, तो बताइए ऐसे जाएगा मिथाइल, और यहाँ पे ऐसे एंगल बन जाएगा बच्चों. यहाँ पे ऐसे एंगल बनेगा. 180 बना क्या बच्चों? यहाँ पे नहीं. अगर मैं बोलूं ऐसे लेता हूं मैं, अब बताइए क्या यहाँ पे 180 डिग्री बन जाएगा? यहाँ पे आप पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे आप सेंटर ले लीजिए और ऐसे जाइए, ऐसे
तो यहाँ पे 180 डिग्री आराम से बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 1/4 पे यहाँ पे अगर ट्रांसपोजिशन होगा और ट्रांसपोजिशन पे अगर सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो उस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे तो सीओएस प्रेजेंट नहीं होगा, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों, ठीक है। यहां पे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ऊपर में है, यहाँ पे मिथाइल क्या है, नीचे में है बच्चों। यहाँ पे ऐसे है बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पे ऐसे, तो क्या यहाँ पे आप लेंगे, यहाँ पे सेंटर लेंगे तो यहाँ पे मिथाइल और यहाँ मिथाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों क्या है ना, अपोजिट साइड में है। अब बताइए क्या यहाँ पे Cl फिर सेम साइड में आ गया, यहाँ पे नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ पे Cl अपोजिट साइड में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, COS प्रेजेंट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे COS प्रेजेंट हो जाएगा। क्यों, एक Cl ऊपर में और एक Cl क्या है, नीचे में है, तो यहाँ पे COS हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कभी नहीं होगा COS बच्चों, यहाँ पे कभी नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे क्या Cl, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो नो COS बच्चों, नो COS। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ भी कोई COS नहीं होगा बच्चों। क्यों, यहाँ पे सेंटर सिमेट्री क्यों नहीं होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे है ही नहीं, चेक कीजिए, यहाँ पे है ही नहीं, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों आपको यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है कि सेंटर सिमेट्री हम लोग कैसे चेक करते हैं बच्चों, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना, जो इवन नंबर के जो रिंग होंगे ना बच्चों, वहां पे इवन नंबर 6 हो गया, 4 हो गया, तो अगर उसके आमने सामने कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे आपको चेक करना है, ट्रांसपोजिशन में चेक करना है बच्चों। आमने सामने कोई ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, तो वहां पे आपको क्या चेक करना है, ट्रांसपोजिशन पे चेक करना है। सीस में तो कभी नहीं होगा, क्योंकि सीस में क्या होगा, हमेशा दोनों सिमिलर साइड्स होंगे, तो यहाँ पे कोई COS नहीं होगा। 180 डिग्री कभी नहीं है, 0 डिग्री पे है दोनों, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों ऐसे जा रहा है ना, तो 0 डिग्री पे हो जाएगा, ऐसे अपोजिट मतलब 180 डिग्री पे हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री पे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर और भी एग्जाम्पल करते हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए बच्चों और एग्जाम्पल करते हैं। 8 तक हो गया था, ये 9th है। आपको बताना है यहाँ पे कि सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, और बताइए यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ऐसा लिख देता हूं मैं, CH3H 10। चलिए देख के लिए बताइए बच्चों, यहाँ पे क्या यहाँ पे सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं बच्चों। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, CH3H HCH3, ठीक है ना। 11 नंबर ठीक है बच्चों यहाँ पे, और CH3H हो गया 12 नंबर, डबल बॉन्ड O CH3H और यहाँ पे HCH3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे 9th बताइए, यहाँ पे सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, जरा चेक कीजिए बच्चों। यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आ गया, C डबल बॉन्ड O आया, C डबल बॉन्ड O आया, मतलब देखिए ध्यान से, A मिला, B मिला, ठीक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या सोचिए कि क्या यहाँ पे ये जो मिथाइल है ना, ये दोनों के दोनों मिथाइल क्या सेम साइड है, मतलब ये ऐसे होगा, जरा चेक कीजिए, यहाँ पे ऐसे है ये मिथाइल। अगर ये दोनों सेम साइड है बच्चों, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ होगी। अब यहाँ पे सेंटर सिमेट्री कौन गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे दोनों मिथाइल गड़बड़ कर दिया बच्चों। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री कौन गड़बड़ किया बच्चों, यहाँ पे दोनों मिथाइल, दोनों क्या है ना, सेम साइड हो गया। यहाँ पे चेक कीजिए बच्चों, यहाँ पे इस केस में चेक कीजिए और बताइए यहाँ पे सेंटर सिमेट्री है कि नहीं, तो बिल्कुल है बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे
ठीक है बच्चों, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे H ऊपर में, यहाँ पे H नीचे में, यहाँ पे मिथाइल ऊपर, यहाँ पे मिथाइल नीचे, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों, यहाँ पे कोई सेंटर सिमेट्री नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे चेक कीजिए बच्चों, यहाँ पे और बताइए मुझे, यहाँ पे क्या यहाँ पे फिर से वापस गड़बड़ होने वाला है बच्चों? क्यों? दोनों मिथाइल क्या सेम साइड हो चुका है। अगर दोनों मिथाइल फिर से वापस सेम साइड हो गया बच्चों, तो फिर यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिथाइल सिमिलर साइड्स हो गए, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा दोनों मिथाइल के बीच का बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, तो क्या यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, क्या दोनों मिथाइल अपोजिट साइड में है, 180 डिग्री पे है? बिल्कुल भी है। क्या यहाँ पे दोनों H 180 डिग्री पे है? बिल्कुल है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है चीजें यहाँ तक? इसको नोट कीजिए, फिर और भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, एकदम मैं क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा आपको, यहाँ पे समझा दूंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने में। या इससे पहले जो आप वीडियो देखे होंगे ना प्लेन ऑफ सिमेट्री का, वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। 8, 9, 10, 11, 12 तक हो गया बच्चों क्वेश्चन। 13 की बात करते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए आइए और बताइए यहाँ पे, सोच समझ के बताइए बच्चों यहाँ पे कि क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। एकदम आपको बताना है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना है, आराम से बताइए, सोच समझ के बताइए। ठीक है, हर एक पॉइंट को बारीकी से जांच कीजिए उसको। COH है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। 14 हो गया, 15। ठीक है बच्चों, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट कीजिए बच्चों यहाँ पे और बताइए कि हाँ सर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप जो समझा रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा है बच्चों, ऐसा बताइए मुझे, तभी तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपको अच्छे से क्लियर हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये कमेंट करके बताइए मुझे बच्चों यहाँ पे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हर एक पॉइंट को मैं अच्छे समझ पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन आपके पास से फिर से वापस आ गया और आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी सोच के बताइए यहाँ पे कहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कहाँ पे नहीं है बच्चों। जरा चेक कीजिए फर्स्ट पॉइंट में 13 नंबर में बताइए, चेक कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिए आराम से, ठीक है ना, और आराम से चेक करके उसको बताइए। ठीक है ना, फिर मैच कर लीजिए मेरे आंसर के साथ में बच्चों। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको पहले आप लोग। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आई होप बना लिए होंगे आप लोग। यहाँ पे मैं पॉइंट लिया, चेक कीजिए बच्चों यहाँ पे, क्या यहाँ पे H और ये जो H है, क्या ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड में है, 180 डिग्री पे है? क्या ये मिथाइल भी 180 डिग्री पे है क्या बच्चों? तो यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, अब बताइए क्या यहाँ पे Br ऊपर में है और यहाँ पे Br नीचे में है बच्चों? यहाँ पे Br ऊपर में ऐसे है, देख देना बच्चों, ये ऐसे Br है और ये Br नीचे, मतलब ये अंदर की तरफ है, ऐसे बच्चों, ऐसे है, दिख रहा है सबको? ये Br बाहर की तरफ, ये Br अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे भी ये 180 डिग्री पे है बच्चों। यहाँ पे ऐसे जाएंगे ऐसे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा, क्या? Br मिलेगा। उसी तरह Cl, यहाँ पे Cl नीचे में, यहाँ पे Cl ऊपर में है बच्चों,
पल्ले पड़ रहा है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, बिल्कुल भी होगा। यहां पे आइए, यहां पे मैं पॉइंट लिया बच्चों, बिल्कुल लिए, ठीक है। यहां पे H और यहां पे H, क्या ये दोनों अपोजिट साइड में है? बिल्कुल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे भी इथाइल, क्या ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड में है? बिल्कुल है अपोजिट साइड में, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे COH ऊपर में, यहाँ भी COH ऊपर में है, यहाँ पे COOH ऊपर, यहाँ भी COOH ऊपर, तो यहाँ पे बताइए मुझे, क्या यहाँ पे जब दोनों COH सेम साइड हो गया मतलब 0 डिग्री हो जाएगा, वहां पे 180 डिग्री अब ला नहीं सकते बच्चों। तो यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है कौन? COH गड़बड़ कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई सेंटर सिमेट्री यहाँ पे नहीं है बच्चों। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों, क्या ये मिथाइल और ये मिथाइल अपोजिट 180 डिग्री पे? क्या यहाँ पे COH 180 डिग्री पे? बिल्कुल है। यहाँ पे Cl ऊपर, यहाँ भी Cl ऊपर, मतलब यहाँ पे गड़बड़ कौन कर रहा है? Cl कर रहा है, यहाँ भी नो सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों, कोई सेंटर सिमेट्री यहाँ पे नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये Br ऊपर में, यहाँ पे Br नीचे अपोजिट, ये Cl नीचे, ये Cl ऊपर अपोजिट, ठीक है बच्चों। बट यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये H और ये H क्या हो गया? सेम साइड में हो गया, ये ऐसे है बच्चों, ये ऐसे है बच्चों, देखिए ध्यान से, दोनों H सेम साइड हो गया, दोनों H अगर सेम साइड हो गया बच्चों यहाँ पे, तो फिर से वापस 0 डिग्री हो जाएगा। क्या बोलेंगे? नो COS बच्चों, कोई COS यहाँ पे नहीं होगा बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आपको ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे देखिए दोनों, ये H ऊपर में है और ये H अंदर में है, मतलब ये ऐसे है बच्चों। उसी तरह मिथाइल भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मिथाइल ऊपर की तरफ, ये मिथाइल नीचे की तरफ, तो ये दोनों मिथाइल अपोजिट, Br ऊपर नीचे, Cl ऊपर नीचे हो गया, मतलब 180 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बस आपको यहाँ पे चेक ये करना है कि जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, वो दोनों ग्रुप्स 180 डिग्री पे होने चाहिए बच्चों। अगर 180 डिग्री पे होगा तो उस केस में वहां पे COS प्रेजेंट हो जाएगा। अगर ग्रुप्स 0 डिग्री पे मतलब सेम साइड हो गए, जैसे ऐसे हो गए, तो उस केस में COS नहीं होगा, ऐसे होगा तो COS हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक में आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करके लिख लेंगे बच्चों कि इन जनरल, आप लिख लीजिए वहां पे, इन जनरल दोज कंपाउंड व्हिच डज नॉट हैव, इन जनरल दोज कंपाउंड व्हिच डज नॉट हैव POS और COS also does not have double AOS. In general, those compound which does not have POS and COS also does not have double AOS with one exception. बच्चों वो जो एक्सेप्शन है वो अपने सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, एक पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूं, क्या कि जिस मॉलिक्यूल में POS एंड COS प्रेजेंट नहीं होता है उस मॉलिक्यूल में डबल AOS भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। जिस कंपाउंड में POS एंड COS प्रेजेंट नहीं होगा उस कंपाउंड में डबल AOS भी प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, एक एक्सेप्शन को छोड़कर। मतलब उस कंपाउंड में डबल AOS प्रेजेंट होगा बट POS COS प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा कि आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है। मैं डबल AOS नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है और हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी डबल AOS का बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर काइरल और एक काइरल चेक करना है कि ये मॉलिक्यूल काइरल है कि एक काइरल है, सिंपल से आपको क्या चेक करना है? 2 चीज, POS एंड COS चेक करना है। इसके अलावा तीसरा कोई भी चीज चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा चीज चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करना है आपको?
POS एंड COS चेक करना है। जिस कंपाउंड में POS COS प्रेजेंट नहीं होगा बच्चों, उस कंपाउंड में WOS भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपको सिंपल सा क्या चेक करना है बच्चों, POS एंड COS चेक करना है। जिस कंपाउंड में POS COS प्रेजेंट नहीं है वो कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे। और जिस कंपाउंड में या तो POS या तो COS दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो गया तो उस केस में कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, एक कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां तक हम लोग चीजों को पढ़ चुके हैं, COS एंड POS पढ़ चुके हैं। अब इसका हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेशन करने वाले हैं कि मैं क्वेश्चन दूंगा कि आइडेंटिफाई द कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो आपको वहां पे POS एंड COS चेक करना है। इससे क्या होगा बच्चों, फिर से वापस POS एंड COS एक बार और डिवाइड हो जाएगा आपका, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां तक देखिए अच्छे से। ये आपका थर्ड लेक्चर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बच्चों। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।